हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा सर, ठीक है। 11th क्लास बहुत डिटेल ये नहीं हम यहाँ पे बताएंगे आपको, क्योंकि अगर हम आपको रियलिटी बताते हैं, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैथमेटिकल वाला जितना भी ये पोर्शन फिजिक्स में है, इसमें क्या आएगा, थ्योरम्स आपको पढ़ लेनी है, 2-3 चीजें हैं, थोड़ा सा टेंसर के बारे में पढ़ लेना है। आपका काम आसानी, आपका काम मतलब आपके पेपर में आपका काम आराम से हो जाएगा सर, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है, थोड़ा बताते हैं यार, लो यहां देखो। स्केलर मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में अगर कहें तो अदिश गुणन। क्या कहते हैं? अदिश गुणन। सब लोग यहां देखो भाई, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर, बोलना सीखिए। क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर। ए वेक्टर में ये जो ये ए लिखा हुआ है, ये दिखाता है इसके एम्पलीट्यूड यानी परिमाण को। किसे दिखाता है? परिमाण को। और ये ऊपर जो एरो है ये दिखाता है डायरेक्शन यानी दिशा को, ठीक है भाई। तो ऊपर वाला जो एरो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो दिखाता है परिमाण यानी कितनी मात्रा। हमने कहा, हमने इस पे लात मारी, बल लगाया, तो लात कितनी हमारा एम्पलीट्यूड 5 न्यूटन था, 10 न्यूटन था, तो वो जो 5 है, 10 है, 15 है, जो न्यूटन वैल्यू है, उसे हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। और दीवार की तरफ लात मारी, जो दीवार की तरफ जो है वो डायरेक्शन है, तो उसे बोलेंगे दिशा। तो यानी फोर्स एक सदिश राशि है, इस वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है कि जब कभी भी चीजें जो है वो अदिश, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब होगा क्या, सब लोग देखिए, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, बोलना सीखिए। ये है, अगर कहीं पे लिखा खाली ए, तो इसे आप बोलोगे ए वेक्टर का एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे? ए वेक्टर का एम्पलीट्यूड। और अगर इसे लगा दोगे तो उसे कहोगे ए वेक्टर। क्या कहोगे? ए वेक्टर। बताओ जी क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर का एम्पलीट्यूड। क्या कहोगे? बी वेक्टर का एम्पलीट्यूड। और इसे क्या कहोगे? बी वेक्टर। अगर बीच में डॉट लगा दें तो हम लोग इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? ए बी कॉस थीटा। आइए बताइए, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, उनके एम्पलीट्यूड और बीच बने कोण की कोसाइन, क्योंकि कॉस को कोसाइन कहते हैं, के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ही होता है। जब कभी भी हम लोग ले लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ ए वेक्टर की जगह डॉट की जगह पे क्रॉस लगा देंगे, अभी आगे आपको दिखाएंगे, और बस भैया कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है भाई, दिखाते हैं कैसे। देखिए सर, किन्हीं दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनके एम्पलीट्यूड और उनके बीच बने एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उनके बीच बने एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे ए डॉट बी को हमने क्या लिख दिया? ए बी कॉस थीटा। ठीक भाई, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखिए बीच में डॉट लगा हुआ है। यदि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंबवत। जब एक पड़ी के ऊपर ऐसे खड़ी लाइन बना तो ये जो कोण बनता है ये कितना होता है? 90 का होता है। तो अगर ये दोनों भैया होते हैं परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू 0 रख देते, 90 रख देते हैं, और cos 90 की वैल्यू होती 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब होती है? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधे, हमने आपको बताया है पहले भी कि जब कभी भी पैरेलल का मतलब दो ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तभी कोण बनेगा। अगर नहीं काटेंगी तो कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब 0 होगा एंगल। ये देखिए, दो लाइनें बढ़ाते चले जाओ, कितना भी नहीं काटेंगे, और जैसे ही काटेंगे वहीं पे एंगल बन जाएगा। यानी जब दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वहां कोई एंगल नहीं बनता पैरेलल। तो थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां खाली क्या बचेगा? ए बी। ठीक भाई, दो इसके बारे में हमने बता दिए। फिर भैया वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर में उसका उल्टा कर देंगे, बाकी बिल्कुल वैसे। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट उनके एम्पलीट्यूड यानी ए और बी और उनके बीच बने एंगल की साइन के, ये देखो भैया, एंगल की साइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फार्मूला ए क्रॉस से लिखते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यदि इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू कॉस में होती 0 की वो साइन में 90 की होती है। तो यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 90, साइन की जगह 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हो जाएगी 0 सर। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है? इस तरीके, जब
तीन लोगों की आपस में गुणा होती है तो उसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तीन वेक्टर, एक वेक्टर है ए वेक्टर, डॉट लगाया, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक भाई, तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। यहां पे हमने ये भी बता रखा है कि जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या, थोड़ा सा बता देते हैं वरना बच्चे कहेंगे सर जी जो है वो लाइन समझा के चले गए। लो यहां देखो, ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सर, ए एक्स आई हमने पहले वीडियोस में बताया, प्लस ए वाई जे प्लस का ए जेड के। यानी हमने आपको क्या बताया, कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ और जेड की तरफ। ठीक है, ऐसे ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। यानी जो तीन वेक्टर हैं इनके कंपोनेंट्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखने का तरीका क्या, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी, ये इसके बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ये वेक्टर्स के प्लेन समान होंगे, तब क्या होगा, ये कंडीशन है, इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू तीनों की जीरो होगी। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन होती है कि अगर तीन लोगों की गुणा हो रही, तीन वेक्टर्स की गुणा हो रही है और ये कंडीशन है, ये कंडीशंस हैं, अगर ये वेक्टर्स इनके प्लेन जो है वो सेम हो तो क्या होगा, ये कंडीशन होती है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर की बात कर लें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने आपको बताया आई जे के। तो ये क्या आ गया बताइए, आई जे के, आई, अब अभी हमने बात वही है, बताओ यहां कौन लिखा, ए वाले के लिए क्या लेंगे आई, बी वाले के लिए जे, सी वाले के लिए के, ऐसे बी वाले के लिए जे, सी वाले के लिए के, ए वाले के लिए आई, ए बी सी आई जे के। जहां जहां पे ए लिखा है आई लिख दो, बी लिखा है जे लिख दो, सी लिखा है के लिख दो। तो ये कंडीशन भी बराबर, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी होगी, तीनों की वैल्यू, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ये यूनिट वेक्टर हैं, इनकी वैल्यू वन होती है, तो इन सबकी जब आप प्रोडक्ट गुणा वगैरह करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो ये कंडीशन होती है इन लोगों के लिए सर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, स्केलर वाले को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर वाले को क्रॉस कहते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन की गुणा करेंगे तो अगर उनके प्लेन सेम है, ठीक, प्लेन तो समझते होगे सरफेस यार, ठीक है, प्लेन सेम है तो उनके लिए क्या ये कंडीशन होती है और इनकी वैल्यूज जो है वो जीरो होती हैं, तीनों बराबर होंगे, वैल्यू जीरो होगी। और अगर यूनिट वेक्टर तो वैल्यू जीरो नहीं होगी, इन लोगों के लिए वेक्टर के लिए वैल्यू जीरो है, लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए कंडीशन है तो सेम होंगी, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। तो ये तीनों चीजें हैं, आप इन्हें नोट करें, आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बी डिकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे, वहां पे जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मन लगा के पढ़ाई करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।